हेलो गाइज़, वेलकम टू टेक क्रूज। सो गाइज़, आज जो मैं सिंपल सा फंडा जो आपको मैं बताऊंगा कि आप कोई भी एमुलेटर प्ले करते हो या गेम लूप हो या स्मार्ट गागा हो। स्पेशली हम बात करेंगे स्मार्ट गागा की। तो गाइज़, स्मार्ट गागा का जो है लेटेस्ट वीडियो 3.6 वर्जन की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। सो गाइज़, उसके अंदर आपका अचानक से स्टक हो जाता है 98% के बाद, या फिर आपका ब्लू स्क्रीन एरर या ब्लैक स्क्रीन एरर या फिर आपका वाइट स्क्रीन एरर आ जाता है। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो गाइज़, या फिर आपके सिस्टम के अंदर कौन सी कमी रह गई है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप विंडो 10 रख रहे हो तो आपके पास नहीं है i3 के साथ में 8 GB का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर i5 के साथ में 4 GB का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। तो गाइस, विंडोज़ 10 के ही बारे में बात करेंगे। आप इसको 7 पे भी खेल सकते हो और 8 पे भी विंडोज़ पे खेल सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है मतलब कि ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, ये आपका जो है 20H1 एडिशन है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसका जो डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको डायरेक्ट जाना है, यहाँ पे मैनेज पे जाके भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे मैनेज पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे गाइस आपको डिवाइस मैनेजर दिख जाता है। तो सबसे पहले आपको जो अपनी जो है डिस्प्ले के ड्राइवर्स जो है, जो आपकी डिस्प्ले की सेटिंग्स होती है ना गाइस, तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले के जो ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल या अप टू डेट कर लेने होते हैं, तो इनको यहाँ से डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं। स्कैन करके हार्डवेयर को आप जो है अपडेट कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल ईजीली। अगर गाइस आप जो है GPU यूज़र है तो गाइस आपको सिंपली आपको जो है वेबसाइट के अंदर जाना है। आप जो अगर NVIDIA का यूज़ करते हो तो NVIDIA की साइट पे चले जाना। तो NVIDIA सर्च कर दिया आपने, NVIDIA डाउनलोड, अगर अदरवाइज़ आप NVIDIA सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड ड्राइवर्स, इसके अंदर गाइस 2 फंक्शन होते हैं आपके, GTX और RTX। तो आपके जो आप कोडिंग चेक कर लेना। सपोज करो आपका जो है ग्राफिक कार्ड है GeForce एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको GeForce RTX सीरीज़ सिलेक्ट करनी है या फिर आपको नॉर्मल वाली। तो जैसे सपोज कर लो आपकी नॉर्मल है 10 सीरीज़ है या 16 सीरीज़ है, तो 16 सीरीज़ जैसे कि 1650 हो गया या 1650 Ti वगैरह, 10 सीरीज़ जैसे 1050 Ti वगैरह, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इनके अंदर फर्दर कैटेगरी के अंदर इसके प्रोडक्ट आ जाती है 1050 Ti, 1070 Ti, 1050 Ti और 1030, ये सभी के ड्राइवर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो हम जो है 1050 Ti के ड्राइवर्स डाउनलोड कर रहे हैं, इनको आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। जो भी आप जो मतलब कि कंफर्टेबल जो भी OS है आपका, उसके अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो 10 यूज़र है तो विंडो 10, अदरवाइज़ आप इनमें से जा सकते हैं जिसके साथ भी आप जाना चाहें। इसको आप जो डाउनलोड टाइप को यही रहने देना, स्टूडियो ड्राइवर्स मत करना। इस पे आप जो है इंग्लिश US को ही आप इंस्टॉल करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे इंडिया UK वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है। और गाइज़, यहाँ पे जस्ट सर्च कर देना आपको। उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा फाइनली। सो गाइज़, यहाँ पे फाइनली आपका जो ड्राइवर्स का डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, आपका अगर Intel HD है तो यहाँ से आप डिस्प्ले ड्राइवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ गाइज़, आप जो है विंडोज़ के सेटिंग्स में जाके आपका चाहे कोई भी ड्राइवर्स हो, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे अपडेट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट करके अप टू डेट कर देता है डिस्प्ले ड्राइवर्स। तो डिस्प्ले ड्राइवर्स की वजह से भी आपका ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। तो गाइस, सेकंड थिंग आपका जो डायरेक्ट टेक्स, हाँ गाइस, डायरेक्ट टेक्स को आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आप जो डबल चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है डायरेक्ट टेक्स। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी मतलब कि वेबसाइट जो है, मैं तो कहूँगा इसी पे सजेस्ट करूँगा। तो आपका जो है ये फर्स्ट साइट है जो डायरेक्ट टेक्स एंड यूज़र रन टाइम वगैरह, तो इसी को ही आप जो है डाउनलोड कर ले। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन दिखेगा गाइस, इंग्लिश वगैरह जो भी आप जो है लैंग्वेज में करना चाहते हैं। गाइस, ये स्टार्टिंग में फ़ाइल रहेगी 1 MB 2 MB के आसपास की। उसके बाद गाइस आपकी जो ये फ़ाइल जो है ऑनलाइन डाउनलोड होगी गाइस। हाँ गाइस, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपका 98 MB तक का एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड होगी और फिर वो जो है इंस्टॉल होगी। सो गाइस, डायरेक्ट टेक्स की वजह से भी आपका जो गेम रन करता है तो उसमें स्टक का प्रॉब्लम रहता है या फिर आपका कुछ एरर आ जाता है। एंड गाइस, थर्ड थिंग जो है मतलब कि डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा मैं, आप जो है डायरेक्ट टेक्स वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थर्ड थिंग गाइस, ये यहाँ पे विजुअल C++,
तो गाइज C++ की वजह से भी आपको जो है काफ़ी मतलब कि परेशानी आती है। अगर आपके में कोई भी C++ लैंग्वेज ना हो तो यहाँ पे आपको विजुअल C++ लिख देना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट आ जाएगी। तो इसको ओपन कर देना आपको जस्ट। सो गाइज यहाँ पे देखिए गाइज 2015, 17 और 19। तो गाइज ये X86 और X64 गाइज 64 बिट और X86 32 बिट। तो इन दोनों को ही आपको इंस्टॉल करना है। ये नहीं है कि आप एक इंस्टॉल करो, दोनों को ही आपको इंस्टॉल करना है। और गाइज नीचे आपको विजुअल 2013 का मिल जाएगा और 12 का और 10 का और 8 का। और गाइज ये अगर पूरा पैकेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च करके पूरा पैकेज भी कर सकते हो। तो गाइज आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं छोड़नी। जब भी आप कोई भी गेम को इंस्टॉल करके प्ले करना चाहते तो हर एक ये जो है विजुअल C++ की हर एक लैंग्वेज को आपको इंस्टॉल करना है। और गाइज अप्रोक्सीमेट इनका टोटल का साइज़ रहेगा 98 MB और गाइज पर फाइल का आपका साइज़ रहेगा 13 to 14 MB। तो 13 to 14 MB के अंदर आपका ये भी मतलब कि डाउनलोड कर लेना आप गाइज। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो गाइज फाइनली मैं लास्ट वाला जो है आपको एक और बता रहा हूँ, जो ड्राइवर्स जो आपके गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो है गाइज नेट फ्रेमवर्क। जी हाँ गाइज, नेट फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो नेट फ्रेमवर्क को भी आपको डाउनलोड करके अप टू डेट करना है। हाँ गाइज, ये जो है नेट फ्रेमवर्क जो है रिसेंटली आपका 4.8 मिलेगा आपको, अगर लेटेस्ट अप टू डेट रहेगा आपका। और अगर गाइज नहीं अप टू डेट तो गाइज़ आप अपडेट कर लेना। आपको गाइज़ यहाँ पे भी आपको गाइज़ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाना गाइज़ और यहाँ से नेट फ्रेम को डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ गाइज़, यहाँ पे भी इसका साइज़ मतलब कि कम ही रहेगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा 800 KB के आसपास की। जैसे ही आप जो इसको ओपन करोगे डाउनलोड के बाद तो इसको भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है और इंस्टॉल होएगा। तो इसमें भी आपका अप्रोक्सीमेट 200 से 300 MB तक का डाटा लग सकता है। जी हाँ गाइज, 200 से 300 MB तक का डाटा लग सकता है। ओवरऑल गाइज आपका 500 MB तक का डाटा लगेगा। आप इनको जो है एक बार डबल क्रॉस करके चेक कर लेना कि आपके जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जो है इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के अंदर आप जो चेक कर सकते हैं इनको अच्छे से। ठीक है गाइस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C+ 2005, 8 ये सभी आपके इंस्टॉल होंगे। और गाइस अगर आप प्रॉपरली जो है आप वो देखेंगे काम, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया स्मार्ट गागा को चलाने के लिए। एंड हाँ गाइज, अगर आप मतलब कि कंप्लीट ट्यूटोरियल देखोगे स्टेप बाय स्टेप और गाइज इन्हीं सभी चीज़ों की आप जो है ध्यान रखोगे तो आपका बिल्कुल ही ना तो मतलब कि स्टक होएगा, ना ही ब्लू स्क्रीन एरर आएगी, ना ही वाइट स्क्रीन एरर और ना ही ब्लैक स्क्रीन एरर। सो गाइज वीडियो कैसी लगी आप जो है मेरे को कमेंट करके बताना। हाल ही में गाइज मैंने नई वीडियो अपलोड की है, आप जो है वो जाके देख सकते हैं। और गाइज इसी के ऊपर मैंने इसका अप टू डेट किया है कि स्मार्ट गागा 3.6 वर्जन का जो है ब्लू स्क्रीन या फिर स्टक हो जाता है किसी का, तो वो इन्हीं वजह से हो जाता है। तो गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और गाइज वीडियो को कर देना लाइक फॉर मोटिवेशन। एंड गाइज इसके अलावा गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कर देना। आप मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइज।